आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.6 या यही एक्सरसाइज पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 21.6 में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। आगे जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे इस वीडियो में कराएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन कराएंगे। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे पहले वाले वीडियोज़ में करा चुके हैं। 2 से 3 वीडियोज़ में क्वेश्चन सॉल्व कराए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूरा आंसर नहीं मैच करा पाए थे, किसी कारणवश कहीं पे मिस्टेक हुई थी, तो आप लोग देख लीजिएगा। इनकेस नहीं आएगा तो उसको भी हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, कमेंट करिएगा फिर सॉल्व करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 यह है कि साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूले की बात की जा रही है डी बाई डी एक्स, अगर u और v फंक्शन हो x के, यानी फलन हो किसके, x के, यानी अंश और हर वाला फार्मूला लगा रहे हैं, तो v डी बाई डी एक्स u का अवकलन करेंगे, फिर माइनस u डी बाई डी एक्स v का अवकलन करेंगे, अपान में लिखेंगे b का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूले का, इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो y बराबर इसको हम मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है। समीकरण 1 का अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, थोड़ा इसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अपान में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये बड़ा ब्रैकेट। तो इसको अंश को हम मान लेते हैं u है और हर को क्या मान लेते हैं v। ठीक है, अंश अपान हर लिखा हुआ है। इस तरीके से हम लोग फार्मूले का प्रयोग ये वाला करते हैं। ठीक है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, v को रोकते हैं यानी x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस कॉस, माइनस का एक्स कॉस एक्स है, माइनस का एक्स कॉस एक्स। ठीक है, फिर माइनस सूत्र से u साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स v एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पूरे के अपान में क्या लिखेंगे, पूरे के अपान में लिखेंगे एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये लेफ्ट साइड आप डी वाई बाई डी एक्स लिखते जाइएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा अवकलन, कॉस एक्स माइनस, अब इसका एक्स कॉस एक्स का क्या अवकलन होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, दोनों का अवकलन करना है। माइनस साइन लगा तो माइनस साइन लगा देंगे। अब एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स जब लिखेंगे एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पे u इंटू वी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हम बता दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर क्या फार्मूला पहले बता चुके हैं, एक को रोकते हैं नहीं, एक्स को रोका, कॉस एक्स को हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर कॉस एक्स प्लस का साइन लगाया, फार्मूले से होता क्या है, फार्मूला लिख दे रहे हैं, फार्मूला भी लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। अगर कोई u और v कोई फलन है x के, तो u को रोकते हैं, v का अवकलन करते हैं, फिर v को रोका, u का अवकलन करते हैं, यही कर रहे हैं। तो x को रोका, cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, फिर cos x को रोका, x का हो जाएगा 1। तो इसका आने वाला है माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये वाला, यानी लिख दे रहे हैं माइनस का क्या आया था भैया, माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्यों लगाया, ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि माइनस है इसलिए। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट अब बंद कर लिया। अब माइनस ये वाला साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है और सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखो एक्स साइन एक्स
और cos x दोनों का अवकलन होगा। x sin x का कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, x sin x मानेंगे तो देख लो यही हम समझा दे रहे हैं, यहाँ पे cos x जगह पे हम sin x कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो आप लोग नोट कर लिएंगे cos x का क्या है कैसे करें, ठीक है। तो x को रोका तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x, फिर sin x को रोकेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो बस ये बदल जाएगा, ये हमारा माइनस हट जाएगा, sin x की जगह पे ये पूरा बदल जाएगा, यानी x cos x हो जाएगा प्लस sin x, ये आएगा इसका अवकलन। तो इसका अवकलन हो जाएगा x cos x प्लस sin x, है ना, x cos x प्लस sin x। अब cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, प्लस लगा है प्लस लगाएं, cos x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस का साइन, तो हम यहाँ डायरेक्ट माइनस sin x लिख दे रहे हैं, ठीक है। टोटल के अपान में जो लिखा है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गए थे, स्क्वायर लगा दीजिए, x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखते हैं सॉल्व करते हैं, कुछ सॉल्व होगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स साइन एक्स, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। और देखिए माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स पहले ही कैंसिल कर सकते हो, बचेगा केवल सिंपल आपका एक्स कॉस एक्स, क्या बचेगा एक्स कॉस एक्स, ओके। नीचे आपका रहेगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो कुछ और कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच्चा डी वाई बाई डी एक्स, एक ब्रैकेट में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचा, और ये बचेगा इनटू में एक्स साइन एक्स सिंपल बचेगा माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, इतना बचेगा हम लोगों का। और इनटू में एक्स कॉस एक्स भी रहेगा, इनटू में एक्स कॉस एक्स भी रहेगा, अपान में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि कुछ हो जाएगा, देखते हैं और थोड़ा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, नहीं तो आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं। एक्स साइन एक्स का गुणा करा दीजिए दोनों टर्म्स के साथ में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, भाई एक्स साइन एक्स का जब इसके साथ कराएंगे तो एक्स का गुणा एक्स के साथ हो जाएगा, साइन एक्स का गुणा साइन एक्स के साथ हो जाएगा, तो पावर जुड़ जाएंगे गुणे में, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस एक्स साइन एक्स बचेगा और इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस, अब इसमें भी एक्स कॉस एक्स से गुणा करा दीजिए और माइनस से भी साथ में कराते जा रहे हैं गुणा, तो क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। एक्स कहाँ से है ये वाला और कॉस एक्स ये, और साइन एक्स से गुणा कराए, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। एक्स का गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अपान में आप यही लिखिएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और इसमें देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आउट मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आउट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जब कॉमन आउट मिल जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस लगा है प्लस लगा लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, और टोटल के अपान में यही जो लिखा है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसकी हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डायरेक्ट एक्स स्क्वायर केवल बचेगा, इंटू 1 लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, इंटू 1 लिख के गुणा करा दीजिए तो 1 हटा देते हैं, ठीक है। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बस यही आपका आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग, आगे और अगर सॉल्व किया गया होगा, आगे नहीं सॉल्व किया गया, यहीं पे छोड़ दिया गया, तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम इसको रफ करके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की बात करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या है, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स अपान कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन दिया गया है, तो मान लेते हैं y के बराबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सूत्र से देखिएगा, dy बाई डी एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, कॉसेक एक्स, ठीक है, प्लस कॉट एक्स अपान में लिखेंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये बड़ा ब्रैकेट, तो स्मॉल ही ब्रैकेट लगाए लेकिन क्लोज कर दिए। तो ये बन जाता है u, इसको u मान लेते हैं, ये बन जाता है v, ठीक है। उस फार्मूले में रख दीजिए, तो क्या होता है, v को रोकते हैं यानी कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को रोका, फिर d बाई डी एक्स करेंगे यानी अवकलन करेंगे u का कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। हमेशा ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि माइनस लगा है इसलिए, ठीक है। डी बाई डी एक्स, वी हमारा है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, टोटल के अपान में लिखेंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा रहेगा लेफ्ट साइड डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करते हैं, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, अब कॉसेक एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। कॉसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, फिर कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। प्लस लिखते लेकिन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस लिख दिया, माइनस ये वाला लिखते हैं कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। इसमें देखिए कॉसेक एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स माइनस का इंटू कॉट एक्स, फिर कॉट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस साइन ये लगाएंगे लेकिन माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है तो ये हो जाएगा प्लस कॉसेक, ठीक है। टोटल के अपान में लिखेंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया, और देखते हैं कुछ सॉल्व होता है तो सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कॉमन आउट मिलेगा तो कॉमन आउट ले लेंगे, अदरवाइज देखते हैं सॉल्व करने पे क्या आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें कुछ कॉमन मिल जाएगा, कॉसेक एक्स कॉमन मिल जाएगा, कॉसेक एक्स कॉमन ले लेते हैं थोड़ा सॉल्व करने के लिए, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसमें कॉमन मिल जाएगा कॉसेक एक्स माइनस का, तो माइनस का कॉसेक एक्स कॉमन ले लेते हैं, इंटू में लगाइएगा, गुणे में लिखिएगा, क्या मिल गया कॉमन, कॉसेक एक्स वो भी माइनस का, तो बचेगा कॉट एक्स, यहाँ पे एक कॉसेक एक्स बच जाएगा, ठीक है। इतने में कॉमन लिया है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा भैया क्योंकि माइनस हम कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉमन उसमें भी मिल जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू, इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा, कॉसेक एक्स, इसमें भी कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। क्या बचा, पहले हम प्लस वाला लिख लेते हैं कॉसेक एक्स, फिर माइनस कॉसेक एक्स बाहर ले लिए, माइनस का बचेगा कॉट एक्स, ठीक है। अपान में लिखते हैं जो लिखा था हमारा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, फिर लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो कॉसेक एक्स यहाँ भी दिख रहा है, कॉसेक एक्स यहाँ भी दिख रहा है, तो दोनों में से यानी एक इतना टर्म्स यानी इतना सारा टर्म्स, एक इतना पद है, ठीक है। तो उसमें दोनों में से कॉसेक एक्स बाहर ले लेंगे, तो कॉसेक एक्स दोनों में से बाहर ले लिए, मंझला ब्रैकेट लगाया, और देखो a इंटू बी, नहीं सॉरी a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है। एक बार लिख देते हैं और समझ में आएगा, ये बचा हमारा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, भाई कॉसेक एक्स तो हम बाहर ले लिए, ठीक है, माइनस का कॉसेक एक्स बाहर लूँ, माइनस का, क्योंकि माइनस से यहाँ भी माइनस बाहर निकल आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी ये माइनस को कॉसेक एक्स बाहर ले लिए, कॉसेक एक्स, यहाँ से भी ये माइनस और कॉसेक एक्स बाहर ले लिए,
तो ये बचेगा केवल cosec x माइनस cot x। ये क्या है, cot x प्लस cosec x, तो इसको हम लिख सकते हैं cosec x। लिख सकने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा फार्मूला दिखेगा a माइनस बी ए प्लस बी वाला, इसलिए cosec x को पहले लिख लिया, cot x को बाद में लिख लिया। अब माइनस तो हम बाहर ले चुके तो लगाएंगे हम प्लस, ये दोनों टर्म्स लिखते हैं cosec x प्लस cot x, और ये लिखते हैं cosec x माइनस cot x। cosec x तो बाहर ले लिए थे, ठीक है, तो मंझला ब्रैकेट बंद किया और अपान में लिखते हैं cosec x माइनस cot x का होल हाफ स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक हो गए। अब देखो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस cosec x माइनस cosec x, देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही तो बनेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो यही तो लिखा हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा यानी माइनस कॉस क्वाट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक्स है प्लस ये वाला, यहाँ भी बन जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, जहाँ ए है कॉसेक एक्स, बी है आपका कॉट एक्स, तो क्या हो जाएगा सूत्र से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये थोड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं और मंझला ब्रैकेट लगा लेते हैं, ऊपर में है केवल, बस नीचे आपका रहेगा ब्रैकेट लगा के cosec x माइनस cot x का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, और अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे देखिए cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स और cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 1 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में आप लोग लिखिएगा कॉसेक एक्स, ठीक है, इसकी जगह पे 1 यानी इसकी जगह पे 1 और प्लस 1, ठीक है, इसकी जगह पे 1 अपान में लिख सकते हो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी आपका आ जाएगा माइनस का 2 cosec x अपान में cosec x माइनस cot x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर देखते हैं और इसको सॉल्व किया गया, सिंप्लीफाई किया गया है तो सिंप्लीफाई करा देंगे, नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे, और नहीं सॉल्व किया गया 17 नंबर। सॉल्व करने का मतलब ये होगा, हो सकता है सॉल्व करने का ये तरीका हो सकता है 1/sin x इसको बदल सकते हैं, 1/sin x में इसको cos x/sin x में फिर कुछ सॉल्व करें, तो अब यहीं पे आंसर मिल जा रहा है तो छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब यहीं छोड़ सकते थे, तो कहाँ पे, जहाँ डिवाइड डी एक्स हट गया, लेकिन अब इतना सारा कुछ सॉल्व कर लेते हैं, छोटा बना लेते हैं। ठीक है, ये सिंप्लीफाई किया जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, इसको हम रफ करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, और फिर क्वेश्चन नंबर 18 को हम बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया गया है 1/x + 1, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 2x - 3। ठीक है, तो इसका भी हम y बराबर पहले मान लेते हैं, उसके बाद में इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष में। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स लिखेंगे, d/dx ब्रैकेट में 1/x + 1 2x - 3। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखिए 1 को मानेंगे u और नीचे वाला जितना टर्म्स है उसको मानेंगे v, हालांकि यही करते ही हैं। ठीक है, तो x + 1 और 2x - 3 पूरे को माने हैं v, तो सूत्र में रख दीजिए, क्या हो जाएगा, v को रोका यानी x + 1 2x - 3। ठीक है, d/dx u यानी 1 का अवकलन माइनस 1 को रोका d/dx v का अवकलन x + 1 और थोड़ा ऐसा करें हम मंझला ब्रैकेट लगा लेते हैं, x + 1 क्योंकि 2 फैक्टर हैं 2x - 3 और टोटल के अपान में लिखेंगे होल अपान x + 1 2x - 3 का होल स्क्वायर, मंझला ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि v का स्क्वायर होता है, सिंपल। लेफ्ट साइड आप लोग dy/dx जरूर लिखिएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू x + 1
एक्स प्लस वन एंड 2x माइनस 3। 1 का अचर पद का अवकलन याद रखिएगा हमेशा 0 रहता है, ठीक है, 0 माइनस, अगर हाँ अचर पद अगर डी बाई अगर यहाँ ए होता तो वो भी अचर पद होता, अगर यहाँ पे ए दिख जाता तो उसका 1 हो जाता। ये याद रखिए, किसके सापेक्ष करें, एक्स के सापेक्ष, वहाँ एक्स नहीं दिख रहा है तो यानी कोई दूसरा टर्म्स अचर पद दिख रहा है तो उसको हटा देंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 लिखेंगे इंटू, अब देखो यहाँ पे एक बात ये हो गई, ये एक फलन ये है एक फलन ये, या फिर इनका गुणा कराओ उसके बाद में सॉल्व करो। इससे अच्छा है इसको u मान लो, इसको u मान लो, इसको v मान लो। ये फार्मूला भी बता चुके हैं ऑलरेडी पहले, d बाई डी एक्स, यू और v कोई x के फलन है तो अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं दो फलन तो u को रोकते हैं, फिर v का अवकलन करते हैं, फिर प्लस का साइन लगाया, v को रोका, u का अवकलन किया, ठीक है, u का अवकलन करते हैं। तो यहाँ यही करने वाले हैं, तो यानी x प्लस 1 को रोक लेंगे, x प्लस 1 को रोक लेंगे, 2x माइनस 3 का अवकलन करेंगे, तो यानी 2 तो आपका अचर पद रहेगा तो बाहर ले लेते हैं, x का हो जाएगा 1, ठीक है, और 3 का हो जाएगा 0, ठीक है। फिर प्लस सूत्र से इसको रोकते हैं, नहीं b को रोकते हैं, 2x माइनस 3, फिर u का अवकलन करते हैं, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। ये अब मंझला ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, ठीक है, मंझला ब्रैकेट ओपन किए थे बंद कर लिए, अपान में लिखते हैं जो भी लिखा हुआ है x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये तो 0 हो गया, इसको क्या लिखते हैं, ये गुणे में लिखा है 0 तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 रहेगा यानी 1 से गुणा कराएंगे तो जो भी आएगा देखते हैं क्या आएगा, x प्लस 1 रहेगा और मंझला ब्रैकेट लगा लेते हैं, और ये प्लस का, और कहाँ पे भैया, x प्लस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, इंटू 2 लिख लेते हैं, ये प्लस केवल बचेगा आपका 2x माइनस 3, मंझला ब्रैकेट क्लोज, नीचे लिखते हैं मंझले ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 2x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स थोड़ा अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं, 2 से गुणा करा लेते हैं, 2x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 3 ब्रैकेट बंद, अपान भाई 2 का गुणा x के साथ कराया, 2 का गुणा 1 के साथ कराया, फिर ऐसे हो गया, अपान में x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और देखते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, 2x जुड़ जाएंगे 4x हो जाएगा, 2 में से 3 में से 2 जाएगा, माइनस 1 बचेगा, अपान में मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं x प्लस 1 2x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। यहीं पे आंसर दे दिया गया होगा, या माइनस से गुणा करा के दिया गया है आंसर, यानी माइनस से जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है, माइनस नहीं लगा तो प्लस है, तो हो जाएगा माइनस का 4x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, अपान में ये रहेगा x प्लस 1 2x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। बस यहीं पे आंसर दे दीजिएगा, यहीं पे आंसर आ गया है, 1 माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है, यानी इसको 1 माइनस 4x में दिया गया है तो आप लोग वैसे लिख सकते हो। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, और इसको x प्लस 1 और 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर को अलग अलग ओपन करके लिखा गया है बुक में, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो। कहने मतलब ये हुआ, देखो हम कर ही देते हैं, 1 को पहले लिखेंगे माइनस 4x, और देखो ऐसे लिखा गया, x प्लस 1 का स्क्वायर अलग कर दिया गया, 2x माइनस 3 का स्क्वायर अलग कर दिया गया। कहने का मतलब ये हुआ, अगर जैसे AB 1 अपान AB का होल स्क्वायर लिखा तो 1 अपान A स्क्वायर 1 अपान n इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब इसको हम रब करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 ये दिया गया 1 अपान x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं y के बराबर लिख लेते हैं, ठीक है, अवकलन करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसको v मानेंगे 1 को, और नीचा v मान लिए, इसको u मानेंगे, इसको मानेंगे v, ठीक है। नीचे वाले को जितना नीचे में लिखा हुआ है उसको v मान लेंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको पूरे को v मानेंगे, और 1 को u मानेंगे। तो डायरेक्ट फार्मूले में रखिएगा v, यानी हम लिखेंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी
एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर डी बाई डी एक्स 1 का अवकलन करेंगे, -1 डी बाई डी एक्स वी का अवकलन, यानी थोड़ा मंझला ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि 3 फैक्टर में लिखा हुआ है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस सी। ठीक है, मंझला ब्रैकेट बंद कर लेते हैं और अपान में क्या लिखेंगे, यही एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स, 1 का अवकलन तो हो जाएगा 0, 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एक्स के सापेक्ष, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का ये वाला 1 लिखेंगे तो यानी 1 का गुणा कराएंगे तो वही आने वाला जो टर्म्स आएगा, तो 1 हम नहीं लिखते हैं, माइनस लिखा है माइनस लिख लेते हैं। अब यहाँ देखो 3 पद लिखे हुए हैं, एक ये है एक ये है एक ये है, या इनका गुणा कराओगे बहुत लंबा जाएगा, गुणा कराओ उसके बाद में अवकलन करो वैसे भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा करो ना, इसको मान ले u इतने को x प्लस ए को, और इसको इतने को मान लेते हैं v, ये वाला सूत्र लगा दीजिए, आराम से सॉल्व कर लीजिए। तो यही करेंगे, तो ये मंझला ब्रैकेट लगाते हैं इसलिए क्योंकि माइनस लगा है इसलिए, अगर प्लस लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो u को रोकते हैं यानी x प्लस ए को रोका, फिर डी बाई डी एक्स मंझले ब्रैकेट में फिर से लिखते हैं v को यानी x प्लस बी एक्स प्लस सी, मंझला ब्रैकेट बंद किया, फिर प्लस सूत्र से v यानी x प्लस बी और x प्लस सी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स u यानी x प्लस ए। अच्छा देखो ये भैया सूत्र हैं, ये सूत्र है, ये क्वेश्चन से नहीं है। ठीक है, ये सूत्र है, अपान में x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इस साइड लिखिएगा। अब यहाँ फिर लग जाएगा u और ये v, ये दो फलन है तो u और v वाला यहाँ फिर लगेगा तब अवकलन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। या फिर गुणा करो, तो गुणा करने की जरूरत है नहीं, u और v लगाते जाएंगे, क्या दिक्कत है, x प्लस ए। अब देखो यहाँ पे जब हम थोड़ा मंझला ब्रैकेट यहाँ अंदर लगा देंगे, ये कर लीजिए बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये मंझला ब्रैकेट अंदर लगा लिया, क्या अब u माना तो यानी x प्लस बी को रोका, x प्लस सी का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, x प्लस सी का अवकलन क्या हो जाएगा 1 प्लस 0। ठीक है, c आपका अचर पद है तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस x प्लस सी को रोका तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, यानी अब इसका अवकलन हो पाया है x प्लस ए, फिर इसका अवकलन किए हैं यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लिया, अब गुणा कराएंगे इसीलिए ब्रैकेट लगा लिए थे, प्लस अब ये लिखते हैं x प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कहीं पे कुछ गलती तो नहीं किए हैं, ये u माने थे v। ठीक है, x प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स प्लस ए का अवकलन क्या हो जाएगा, x की जगह पे x का अवकलन हो जाएगा, x का अवकलन हो जाएगा 1, a का हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये बड़ा ब्रैकेट बंद करेंगे, अपान में लिखेंगे जो लिखा हुआ है x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। बस इसमें क्वेश्चन लेंथी दिए गए हैं और ज़्यादा विशेष क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, इतना हो जाएगा माइनस। अब देखो इसका गुणा कराते चलते हैं, क्या दिक्कत है, x प्लस ए का गुणा x प्लस बी के साथ हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 का गुणा इसके साथ कराएंगे तो x प्लस बी ही आएगा, तो इस x प्लस ए के साथ में भी साथ में कराते जा रहे हैं, तो x प्लस ए का गुणा x प्लस बी के साथ में कराएंगे तो ये हो जाएगा, फिर इसके साथ में कराएंगे यानी यहाँ 1 आएगा, 1 का गुणा हो जाएगा x प्लस सी। आप लोग एक स्टेप कर सकते हैं, फिर x प्लस ए के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस सी, फिर x प्लस ए हो जाएगा, प्लस ये वाला लिख लेते हैं x प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिएगा आंसर जहाँ पे आ रहा होगा दे छोड़ दीजिएगा यहीं पर, नहीं तो और अगर दिया गया होगा तो और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा, x प्लस सी एक्स प्लस ए, हाँ कॉमन मिल तो कॉमन क्या मल्टीप्लाई तो किए ही हैं, x प्लस सी कॉमन मिल जाएगा। देखते हैं कितना सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में सॉल्व किया गया है, आगे भी सॉल्व किया गया है। ये -1 अपान एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक समथिंग कॉमन ले लिया गया है, और उसके बाद में समझ गए बात को। देखो कहने का मतलब ये हुआ, इसमें जो है
8 को बाहर ले लिया है और 1 से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ जब डिवाइड करोगे, देखो ऐसे किया गया है, डिवाइड बाई डी आप लोग नोट कर लीजिएगा, आंसर मैच करा देते हैं। देखो ये भैया स्क्वायर लगा है, टोटल के स्क्वायर लगा, तो इसको हटा के इसके स्क्वायर लगा सकते हो, इसके स्क्वायर लगा सकते हो और इसके स्क्वायर लगा सकते हो, सिंपल सा तरीका। और इन्होंने क्या किया है, -1, ऊपर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो -1 ही तो कॉमन लेंगे, ठीक है। तो नीचे बचेगा x प्लस ए और x प्लस बी और x प्लस सी, एक एक बाहर ले लिए हैं, ठीक है, एक एक बाहर ले लिए इसमें से, ठीक है, एक एक बचेगा। तो इसके अपान में यानी x प्लस ए, क्योंकि सबका एलसीएम है भैया, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसके अपान में हो जाएगा x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस x प्लस सी, एक्स प्लस ए, नीचे लिखेंगे x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी। फिर यहाँ देखिए x प्लस बी, एक्स प्लस सी अपान में x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो मतलब एक तो बाहर लेने, अगर एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम टोटल का क्या है, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, यही एलसीएम होगा। अगर इनका गुणा करा दें तो यही लिखा हुआ है, ठीक है, इतना काम किया गया। x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, x प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, इसमें से x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, x प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, इसमें से x प्लस सी कैंसिल हो जाएगा और x प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1/x प्लस ए, यहाँ बचेगा 1/x प्लस सी, यहाँ बचेगा 1/x प्लस बी, बस यही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, हम लोगों का समय हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हम इस वीडियो में करा चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन है तो थोड़ा कई वीडियो इसके बन जाएंगे इस चैप्टर से, यानी इस एक्सरसाइज के, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कोशिश रहेगी पूरे क्वेश्चन कराने की, ठीक है।